की छोटी सी बारिश में ही नाला सोपारा कारगिल नगर वगैरह में जल जमाव बहुत भारी हो गया है। यहाँ तक कि मतलब नाला सफाई क्वालिटी का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, पूरा कचरा पूरा लोगों को जरा वीडियो हमने निकाल के भी चलाया, आज ही चलाया है। तो इस परिस्थिति पे थोड़ा सा लोगों ने उनका कीमती वोट मेरे ऊपर दिया है, मेरे ऊपर एहसान किया है, लोगों ने एक विश्वास जताया है। तो मुझे पूरे विश्वास के साथ, मेरे मतदाताओं के साथ, मेरे आम पब्लिक के साथ मुझे खड़ा रहना है और मैं करूँगा। बोल रहे हैं, इनका कहना है कि जो नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट का जो 2 ब्रिज अप्रूवल हुआ है, टोटल 4 अप्रूवल है, जिसमें 2 का शायद बजट चल रहा है ना, टोटल 4 ही करने की हमारी मांग है। हम लोग MMRD और रेलवे डिपार्टमेंट से मांग नहीं सर, 2 रेलवे। कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पर कुछ खबरें देखी थी, कुछ वीडियोस देखे थे, जिसमें आपने देखा था कि नाला सोपारा 132 से विधायक राजन नाइक, उन्होंने आंदोलन का इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि कॉरपोरेशन कुछ काम ऐसे कर रही है जिस पे उनको वो संतुष्ट नहीं है, और उनका कहना था कि कमिश्नर अनिल कुमार पवार उनको जो उनके द्वारा निर्देशित कुछ काम है या जो प्रपोजल्स हैं उस पर एग्री करें और काम करें। उनका कहना है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो जनता के हित में हैं और वो होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गैप हो रहा था जिसकी वजह से उनमें असंतोष था। तो पहले ये जान लेते हैं, हमारे साथ हैं विधायक श्री राजन नाइक जी, साथ में बैठे हैं, और पहले उनसे जान लेते हैं कि एक्चुअल में विषय क्या था, और दूसरी ये चीज़ कि एक MLA को इस लेवल तक क्यों आना पड़ा कि वो उपोषण यानी हड़ताल करने बैठे। कल 8 तारीख को ये उपोषण होने वाला था, तो अपडेट लेते हैं क्या कुछ है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल वही है कि एक आमदार, ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि आपको भी सत्ता में रहते हुए भी आपको बैठना पड़ा, तो बैठना पड़ रहा है, ऐसा कुछ है? मैं आमदार तो बन के 5 महीना हो गया, लेकिन कार्यकर्ता के नाते 35-37 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करते काम कर रहा हूँ। मेरा कमिटमेंट वोटरों से है, मेरा नाला सोपारा विरार वसई के नागरिकों से कमिटमेंट है। तो आमदार होते भी ये आंदोलन क्यों करना पड़ा, जब भी लोगों की जो अपेक्षा है वो पूरी प्रशासन की ओर से होते नहीं है जो होनी चाहिए। तो एक लोक प्रतिनिधि होते हुए भी कार्यकर्ता उसमें तो है ही है, तो इसलिए मैं ये आंदोलन करने का निर्णय लिया। और आज मैंने 2 तारीख को इसका पत्र आयुक्तों को दिया था, और आज उन्होंने उनके जो 2 अधिकारी, एक उपायुक्त भूमकर साहब और एक उसके सिटी इंजीनियर पाचंगे साहब को मेरे पास भेजा था। उसने एक एक बात के उसके ऊपर चर्चा की, और उन्होंने एक लेटर मुझे आयुक्त के सिग्नेचर का लेटर दिया। जो मैंने मांग रखी थी कि जो घरपट्टी के लिए गरीबों की, आदिवासी पहाड़ियों की या झुग्गी झोपड़ियों की जो काम बंद रखे हैं और जो बारिश के पहले करना आवश्यक है, उसको तुरंत किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने जो बंद किए थे, पानी के लिए जिसने वाटर सोर्स डेवलपमेंट चार्ज पहले 100% भरा है, उसके लिए भी वाटर सोर्स डेवलपमेंट चार्ज उसने लगाया था, वो रद्द कर दिया। उसके साथ साथ पानी पट्टी और घरपट्टी बढ़ाने का प्रस्ताव उनका था, वो प्रस्ताव का मैंने विरोध किया था। उसके लिए उन्होंने बताया कि वो मुझे कहा, वो लिखित दिया है कि हम लोग कमेटी बनाते हैं। कमेटी उन्होंने और पार्टी कमेटी बनाया, और उसमें उचित निर्णय आने वाले कार्यकाल में लेंगे। दूसरा बात है कि ट्रैफिक की समस्या, GAD की अप्रूवल के लिए रेलवे डिपार्टमेंट में लेटर गया है, और कल ही 6 तारीख को एक GAD का पत्र आया कि आपके रेलवे के ऊपर जो काम होएगा, रेलवे के जगह में, उसका कॉस्ट के ऊपर उनको जो चार्जेस रहते हैं वो रेलवे को हमें देना पड़ता है। उसके लिए उन्होंने उसका एस्टिमेट मंगाया महापालिका से। मैंने पाचंगे साहब से ये भी बताया कि तुरंत उसको अपने कॉस्ट का एस्टिमेट दे दो, ताकि उनका जो चार्ज है उनको अगर देंगे तो उसका ड्राइंग अप्रूव आएगा। और ड्राइंग अप्रूव GAD, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, ये अगर अप्रूव आता है तो ब्रिज का रेलवे की तरफ से सैंक्शन हो गया। देखिए, ये मुद्दा समझ में आना चाहिए लोगों को। जो आमदार साहब बोल रहे हैं, इनका कहना है कि जो नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट का जो 2 ब्रिज अप्रूवल हुआ है, टोटल 4 अप्रूवल है, जिसमें 2 का शायद बजट चल रहा है ना, टोटल 4 ही करने की हमारी मांग है। हम लोग MMRD और रेलवे डिपार्टमेंट से मांग नहीं सर, 2 अप्रूव, 2 रेलवे डिपार्टमेंट में बनाएंगे, ऐसा बोला है हमारे सांसद साहब को, और 2 हम लोग MMRD से। हमारे जल्दी से जल्दी कोई भी बनाए, लेकिन जल्दी से हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास 4 रेल ओवर ब्रिज बनने का प्रयास हमारा है। ट्रैफिक से जो निजात वाली बात थी, आपने कहा उससे छुटकारा मिल जाएगा लोगों को, तो 2 ब्रिज जो उसका है, उसका अभी मतलब किस स्टेज में? आपने बताया GAD का जो अप्रूवल है, यानी कॉर्पोरेशन उसको भेज रही है और उसके बाद सेंट्रल अप्रूव करके देगा,
फिर बजट आएगा। जीएडी के बाद अभी अप्रूव उनका आने के बाद हम लोग एमएमआरडी से और रेलवे डिपार्टमेंट से संपर्क करके उसके लिए मंजूर करेंगे, उसका काम जल्दी से चालू होगा। 3 या 4 महीना हमारा प्रयास रहेगा, जल्दी से जल्दी बारिश खत्म होते ही उसका काम चालू करने का हमारा प्रयास रहेगा। उसके साथ साथ जो 250 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल जो राज्य सरकार की ओर से इस महापालिका को एक्चुअली बन रहा है सर्वे नंबर 6 पे, उसके लिए पहला पड़ाव हमने पार किया है कि वो जगह कोर्ट के नाम पे, माननीय न्यायालय के नाम पे थी, वो जगह राज्य सरकार के न्यायालय नाम पे आने का पहला पड़ाव पार किया है। अभी नाम पे हो गया, राज्य सरकार के नाम पे 7/12 हो गया। अभी राज्य सरकार के नाम से कलेक्टर महोदया वो महापालिका के कॉरपोरेशन नाम के लिए करेंगी, लेकिन उसके लिए वो ठहराव कलेक्टर, कोकण आयुक्त से महसूल डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट से फिर महसूल डिपार्टमेंट और महसूल डिपार्टमेंट से फिर माननीय सीएम मुख्यमंत्री महोदय के पास ये जाता है। वो पड़ाव जल्दी से आने वाले 1-1.5 महीने में 2 महीने में पार करके जगह महापालिका के नाम पे होगी और उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल का निर्माण चालू हो जाएगा। मैं आपको एक भी जिक्र करता हूँ कि जो मेरी मांग थी कि टेंडर में पीछे लेके दूसरे को लाभ पहुंचाने का, उसके लिए उन्होंने बाकायदा मान लिया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, उसके लिए महापालिकाओं को लॉस भी हो रहा है। मैं इसको फिर से समझने की और लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जो आपने इसके पहले जो आपने बोला था वो विषय आपने बोला था, लेकिन लोगों को समझ में ये नहीं आया कि जैसे अभी टेंडर का जो विषय है महानगर पालिका में, जनता को किस तरीके से नुकसान होता है और टेंडर का ये किस टाइप का घपला था जो उन्होंने माना। टेंडर एखाद्या रस्ते का टेंडर होता है या कुछ काम का महापालिका टेंडर होता है तो 4 आदमी 5 आदमी मिनिमम 3 टेंडर की आवश्यकता होती है। 4-5 आदमी टेंडर भरते हैं, उसमें वो लोग आपस में सेटलमेंट करके जो लोएस्ट होता है वो लोग पीछे लेते हैं, ऐसा अनुभव है। और वो अनुभव उन्होंने भी मान लिया और उसके लिए उसको दूसरे को लाभ होता है। 4% 5% ज़्यादा उसको फायदा होता है, 8% होता है, कभी भी 10% भी होता है। ये फायदा, और जो टेंडर पीछे कैसे लेते हैं कि गलत तरीके का रीजन देके, गलत रीजन देके, झूठा रीजन देके उसको दंडित होना चाहिए। आज महापालिका उसको क्या करे, महापालिका ने गलती मानने से महापालिका क्या करती है, उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कटती है। लेकिन मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको तो सामने वाला देता है, 1,00,000 2 लाख 4 लाख होएगा, लेकिन महापालिका का घोटाला 50 लाख 60 लाख 1-1 करोड़ रुपए का जो लॉस होता है और जो टेंडर वाले का फायदा होता है, लेने वाले का। तो इसके लिए ऐसा गलत तरीके का रीजन दे के जो पीछे लेता है उसको दंडित करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने बोला कि हम लोग राज्य सरकार, कानून में प्रावधान नहीं है ब्लैकलिस्ट करने का, हम राज्य सरकार के लिए उसके लिए अनुमति लेके ये करेंगे। ऐसा पानी का कनेक्शन जल्दी से जल्दी देने के हम लोग प्रयास करेंगे। जो काम स्लो ठंडे बक्से में है वो जल्दी से जल्दी करने के प्रयास करेंगे। गोकुल टाउनशिप में एक ये बना के रखा है, एक अच्छी बिल्डिंग बनी के रखी है सोशल सांस्कृतिक भवन करके, वो लोगों को 98% काम पूरा हुआ है। आज वो चकाचक करके लोगों को देने की है, तो लोगों के करोड़ों रुपए लागत से हुई बिल्डिंग आज लोगों को उसका काम उपयोग में आने चाहिए ना। विराटनगर में महापालिका का ए प्रभाग का ऑफिस तैयार है, उसका भी उद्घाटन नहीं करते, उसका भी काम पूरा नहीं, 98% काम हुआ ऐसा बोलते। लेकिन ये काम जल्दी से जल्दी करके महाड़ा का क्रीड़ा संकुल का काम 60 करोड़ रुपया खर्चा करके ऐसा ही पड़ा है। बैठे में करोड़ों रुपया खर्चा करके नाट्यगृह का काम चालू है, आज ऐसा ही पड़ा है। तो ये काम जल्दी होने चाहिए। महापालिका में जो ये टेंडर के मैंने बात किया, जो पानी कनेक्शन का बात किया, पानी पट्टे में और इसमें जो बढ़ाव नहीं होना चाहिए। आने 6 महीने में कॉरपोरेशन की नई बॉडी आएगी, वो निर्णय लेगी ना। आज ऐसे क्या ये आवश्यकता है, ये सही है कि महापालिकाओं को निधि की आवश्यकता है, लेकिन मैं आयुक्तों से आग्रह किया था कि लीकेजेस है वो हम लोग बंद करेंगे। एक दूसरा बात मैंने महापालिका को बताया कि जो पूरे महापालिका क्षेत्र के लिए टेंडर दिए जाते हैं वो प्रभागशाह अगर हम लोग देंगे तो उसमें महापालिका का फायदा होगा। समझो 100 करोड़ का टेंडर है, उसमें 80 करोड़ का जिसने काम किया उसको टेंडर मिलेगा, या 60-60 करोड़ के 2 काम उसका टेंडर मिलेगा। और वो लोग बाद में फिर पैनल बनाते हैं और पैनल बना के 10-10 करोड़ का, 5-5 करोड़ का, 20-20 करोड़ का सबको बांटते हैं। तो इससे मैंने ये आप करने से बजे जो 80 करोड़ का जो आप ये किया है, तो प्रभागशाह अगर टेंडर निकालेंगे तो छोटे ठेकेदार को उसको टेंडर मिलेगा और कम पैसे में, और जो सामान है, ढक्कन है, पाइप है, वो पर्याप्त टाइम में, प्रॉपर टाइम में महापालिका को मिले और काम जल्दी हो जाए। ये मेरी मांग है। उसमें महापालिका करोड़ों रुपया बचने वाला ही है, ये मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ।
तो ये मेरी जो मांग थी, ये जनता के हित के लिए और महापालिका के हित के लिए मांग थी। महापालिका का आर्थिक पैसा बचे और जनता का काम जल्दी से जल्दी हो, जनता के ऊपर कोई ज़्यादा एडिशनल बोझ नहीं पड़े। जैसे स्कूल का गणवेश का मैंने बताया, स्कूल के लिए जो साहित्य महापालिका देती है, वो स्कूल चालू अगर हो जाएगा 7 जून को या 14 जून को, तो उसके 15 दिन के अंदर पूरे बच्चों को पूरा साहित्य देना चाहिए प्रॉपर टाइम में और अच्छे क्वालिटी का साहित्य। ये मेरी मांग है। ये जो स्कूलें हैं जिला परिषद की, आज अवस्था ऐसी है कि सब बिल्डिंगें ऐसे पुरानी हो गई जैसे कभी गिरेगा मालूम नहीं। तो ये महापालिका को और जिला परिषद हॉस्पिटल को महापालिका में तुरंत ताबे मिलेगी। उसको आप जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुए वहाँ पे ऐसी बहुत सारे स्कूल्स और जो आप कह रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स, रोड, रास्ते, ये सब बड़ी चैलेंजिंग है। अभी बारिश आ रही है, कल की छोटी सी बारिश में ही नाला सोपारा, कारगिल नगर वगैरह में जल जमाव बहुत भारी हो गया। यहाँ तक कि मतलब नाला सफाई क्वालिटी का तो कुछ मतलब ही नहीं रहा, पूरा कचरा पूरा लोगों को जरा वीडियो हमने निकाल के अभी चलाया, आज ही चलाया है। तो इस परिस्थिति पे थोड़ा सा लोग आपको और मैं स्वयं घूम रहा हूँ, मैं स्वयं ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन 35 साल का काम है ना, ये 5 महीना मेरे को हो गया। सिर्फ 5 महीना मैं विधायक करके चुना, मेरा उसमें से मेरा 1.5-2 महीना मेरे अधिवेशन में गए, बाकी काम में गए। तो मैं ध्यान अभी दे रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ। काम जल्दी से जल्दी अच्छा कैसा हो, जल भराव कम कैसा हो। एक दिन में तो पूरा जल भराव हटेगा नहीं, हटेगा ऐसा मुझे मेरा दावा नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों को तकलीफ होए कैसे होएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा लोगों को कैसे मिलेगी, उसके लिए मेरा निश्चित रूप से प्रयास है। यानी कल 8 मई का जो आपका ये था प्रोटेस्ट था वो कैंसिल हो गया? कल का मेरा 8 मई का जो प्रोटेस्ट था वो मैंने स्थगित किया है। जो उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है उसकी कार्यवाही चालू करो, उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू करो। जो काम बंद हुए हैं उसको तुरंत चालू करो। घरपट्टी के नाम पे लोगों को उसका काम मंजूर करके उसको वर्क ऑर्डर देके उसको काम जल्दी चालू करो, ये मेरी मांग है। और अगर पूरी नहीं होती तो आगे चल के मेरे को रास्ता खुला है, फिर से हो सकता है। क्यों? लोगों का काम नहीं होगा तो मैं लोगों के लिए हूं, मैं लोगों के लिए हूं। लोगों ने उनका कीमती वोट मेरे ऊपर दिया है, मेरे ऊपर एहसान किया है, लोगों ने एक विश्वास जताया है। तो मुझे पूरे विश्वास के साथ, मेरे मतदाताओं के साथ, मेरे आम पब्लिक के साथ मुझे खड़ा रहना है और मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे राजन नाईक जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से महानगर पालिका रेगुलेशन कर रही है उस पर उनका विरोध था और ढंग से अगर कार्य होते हैं तो वो महानगर पालिका के साथ हैं। फिलहाल आपको अपना ओपिनियन देना है जो जो मुद्दे उन्होंने उठाए, और आपने हॉस्पिटल और इसके साथ रोड, रास्ता, सड़क, पानी, बिजली और आरओबी का जो चल रहा था मसला, उस पर भी बात की है। आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।